आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्री एकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज हम अपना जो मॉक टेस्ट है वो शुरू करते हैं। तो जो पेपर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मॉक टेस्ट के रूप में भी, या फिर उन बच्चों के लिए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया या JNU या दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए नेट JRF की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये जो पेपर है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, जो 2016 और 2017 के सेशन में हुआ था। तो इसमें टोटल जो है वो 70 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 25% की, यानी कि 1/4 की। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाला पोर्शन है। इसका एक सब्जेक्टिव टाइप का पार्ट भी होता है, तो उसको हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो इस PDF में थोड़ा प्रिंटिंग की दिक्कत हो सकती है, इस वजह से 1-2 क्वेश्चन का जो आंसर वो नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जो PDF हमें मिली है उसमें जो प्रिंटिंग है वो थोड़ी सही क्लियर नहीं हो पाई, इस वजह से उनका आंसर ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो फिर चलिए आज का जो मॉक पेपर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वो हम शुरू करते हैं। तो चलिए फिर आप अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए पेन पेंसिल के साथ। तो हम आज का पेपर जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए फिर बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। तो इसका मैं सिर्फ ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिर उसके बाद उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो मॉक पेपर है वो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये रहा, हिंद आर्याई लिसानी ख़ानदान से किसका ताल्लुक़ है। ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है सही कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, उर्दू इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप जल्दी जल्दी नोट करते रहिए। उर्दू का होलिया सिंध में तैयार हुआ होगा, ये किसका कौल है। ऑप्शन सवाल नंबर 2 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, सैयद सुलेमान नदवी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। आइए, नवाह दिल्ली की बोलियां उर्दू का असल मुनब्बा और सरचश्मा है, ये नज़रिया किस किताब में पेश किया गया है। तो 4 किताब के नाम दिए गए हैं आपको, उसमें से सही का आज जवाब देना है आपको। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वह है ऑप्शन ए, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, और ये किसकी है, मसूद हुसैन खां की लिखी हुई है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शौकत सब्ज़वारी किस हैसियत से मशहूर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, माहिर लिसानियात की वजह से वो मशहूर हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने गज़नी अहद के किस शायर का जिक्र किया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, ख्वाजा मसूद साद सुलेमान इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अभ्रंश का ताल्लुक़ ज़बानों के किस ख़ानदान से है। क्वेश्चन नंबर 6 के 4 ऑप्शन है, आपको इसमें सही बताना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम होगा। इसका ऑप्शन डी है, हिंद आर्या इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फूलबन किसकी मसनवी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, इब्ने निसाती इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग है, इसमें जो नाम लिखा गया है ये पूरा क्लियर नहीं समझ पाया कि कौन सा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आंसर की जो है क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वह ऑप्शन डी, गुजरात इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसका ताल्लुक़ बीजापुर से है। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि किसका ताल्लुक़ बीजापुर से है। तो सबको पता है इसका जो सही आंसर है वो है शाह मीराजी शमसुल इश्याक इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। हालांकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कुली कुतुब शाह में, तो इनका ताल्लुक़ गोलकुंडा से था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर।
किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर किसकी किताब है? क्वेश्चन नंबर 10 बताना है कि किसकी किताब है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। हाली की निगाह में सबसे ज़्यादा मुफीद और कार आमद सिन्फ कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है, सबको पता होगा कि हाली ने किसको ज़्यादा मुफीद बताया, और इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए मसनवी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। शहजादा जान आलम किस दास्तान का किरदार है? आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जो प्रिंटिंग है वो थोड़ी सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही से तलफ़ुज़ के साथ, प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको बताऊं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नुक्तों की वजह से, कोई चीज़ें प्रिंटिंग की वजह से, तो अल्फाज जो है वो सही समझ में नहीं आते, तो उनका प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया मैं उनके आंसर नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको थोड़ा वैसे ही कर दिया जाए कि जो क्वेश्चन गलत है, जो प्रिंटिंग में गलत है, उनके मैं आंसर नहीं बताऊंगा और उस क्वेश्चन को मैं ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। शहजादा जान आलम किस दास्तान का किरदार है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी दास्तान अमीर हमज़ा इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 आमद किस सिन्फ सुखन का जुज़्व है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपको सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन जो है वो है मरसिया इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। किस सिन्फ सुखन का आगाज़ तशबीब से होता है? तो बहुत इजी सवाल है, तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का वह है ऑप्शन ए कसीदा इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सी किताब फजल अली फजली की है? तो बहुत इजी सवाल है ये भी, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी करबल कथा इसके बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर। अहयाम गोई कहाँ पर परवान चढ़ी? अहयाम गोई कहाँ परवान चढ़ी? तो सबको मालूम है ये लखनऊ में पड़ी, यानी कि ऑप्शन डी 16 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी किताब दास्तान है? तो 17वां का क्वेश्चन का आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी फसानाए अजाइब इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। किस नॉवल निगार ने तारीख़ इस्लाम को अपना मौजू बनाया? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वह है ऑप्शन मौलवी नज़ीर अहमद इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर इसका मिस्टेक हो गया, ये नहीं है 18वें का अब्दुल हलीम शरद इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, और इसीलिए इन्हें तारीख़ का शायर भी कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, मतलब प्रिंटिंग जो है वो ऊपर से है, थोड़ा ऐसे लिखी गई है, तो फिर भी मैं कोशिश करूँगा। उर्दू शायरी का पहला बाकायदा मंशूर किस किताब को कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए मुकदमा शेर व शायरी, और ये किसने लिखी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। किसका वजूद फ़र्ज़ी करार दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए मुल्ला अब्दुल समद इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। मुसद्दस मद्दो जुज़े इस्लाम को अपनी निजात का सामान किसने कहा था? बहुत इजी क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी सर सैयद अहमद खां
इनके बारे में एक बात है कि निजात का सामान क्यों कहा था। तो इन्होंने कहा था कि जब खुदा यानी कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि जब खुदा मुझसे कल आखिरत के वक्त या महशर के वक्त पूछेगा कि तुम क्या लाए हो, तो ये कहेंगे कि मैं हाल ही से मुसद्दस लिखवा के लाया हूँ। तो इसीलिए इनका यह निजात का सामान है। और ये किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। आशुफ्ता बियाना मेरी किस सिन्फ हैसियत क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, खुद नुसिस्त इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस ताक़ुब ज़मानी हासिल है? थोड़ा प्रिंटिंग में गलत है, तक़द्दुम ज़मानी हासिल है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का वह है मुल्ला वजी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, किस मुसन्निफ़ के यहाँ अलीगढ़ का रंग नुमाया है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, रशीद अहमद सिद्दीकी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन डाउटफुल है इसलिए इसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो डाउटफुल में है, इसे इसलिए छोड़ देते हैं। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वहदत तासीर किस सिन्फ की नुमाया खुसूसियत है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अफसाना, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पाँचवीं पुस्त है शबीर की मदाहक में ये किसका मिसरा है? तो मिसरे में थोड़ा प्रिंटिंग भी है, जैसे आपको दिख रहा होगा लिखावट साफ़ नहीं आ रही, तो फिर भी इसको आंसर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, ये अनीस का मिसरा है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें किसी तारीख वाक़ये की तरफ इशारा हुआ उस सनअत को क्या कहते हैं? तो बहुत इजी आंसर है इसका, इस सनत का। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, तलमीह, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, गंज खूबी के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का वह ऑप्शन सी, मीर अमन, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर, बिस्तान हिकमत किसकी दास्तान है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, फ़कीर मोहम्मद गोया, फ़कीर मोहम्मद खां गोया, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, गाज़ीपुर, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, मंदरजा झेल में से कौन नक्काद तरक्की पसंद नहीं है? आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, हसन अस्करी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33, जदीदियत से इनहराफ के बाद कौन सी बात तहरीक या रुझान सामने आया? तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 33 का वह ऑप्शन 4, माँ बाद जदीदियत, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। जदीदियत ने किस नौम की तनकीद पर ज़ोर दिया? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, नई तनकीद, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मंदरजा झेल में से कसीदा निगार का नक्काद कौन है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 35 का। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36,
उर्दू में तक़ाबुली तनकीद की बुनियाद गुज़ार कौन है? आपको बताना है कि उर्दू में तक़ाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो सही आंसर है वो है अल्लामा शुबली नोमाली, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और किस किताब के अकॉर्डिंग इन्होंने बुनियाद डाली थी, वो है मवाज़ा अनीस व दबीर के एतबार से, उसको ही तक़ाबुली तनकीद की शुरुआत मानी जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हयात जावेद किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, सवाहनी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, गालिब ने कसीदे में किस पर ज़्यादा तवज्जो सिर्फ की? क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, गुरेज पर उन्हें ज़्यादा तवज्जो दी। क्वेश्चन नंबर 39, तजनीस का ताल्लुक़ किस इल्म से है? आ सकता है कि इसमें थोड़ा नुक्ते की वजह से प्रिंटिंग गलत हो, तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का वह है ऑप्शन डी, इल्मो बदी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वहीद यगाना रियासत में थे, जदीद ज़माना इबादत में थे। प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक है इसलिए इसके अल्फाज समझ में नहीं आ रही। मंदरजा बाला शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है अकॉर्डिंग टू आंसर की वो है ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, समन किस नावल का किरदार है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, टेडी लकीर, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42, लाजवंती किस का अफसाना है? तो सबको पता होगा ये तो क्वेश्चन नंबर 42, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, राजेंद्र सिंह बेदी। और बेदी ने ज़्यादातर औरतों पर अफसाने लिखे हैं और औरतों की अफसाना निगारी को ज़्यादा मौजू बनाया है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। मंदरजा झेल में से कौन सा तसव्वुफ़ का शायर है? तो ये तो सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है और वह है ख्वाजा मीर दर्द। और इनके बारे में एक बहुत मशहूर बात है कि इन्होंने कभी भी दिल्ली छोड़ के नहीं गए, दिल्ली में पैदा हुए और दिल्ली में ही वफ़ात पाई और इन्हें तसव्वुफ़ का शायर कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, शेर तीसरे दरवेश में शहज़ादा को पनाह देने वाला शख्स का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 इसको डाउट में रखते हैं। इसका आंसर दो में हो सकता है, दो क्वेश्चन पे लग रहा है मुझे, या तो ए हो सकता है या फिर डी हो सकता है, लेकिन इसे डाउट में इसलिए से छोड़ देते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, उर्दू ज़बान और गन दास्तान गोई का मुसन्निफ़ कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, कलीमुद्दीन अहमद, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अजाइबुल कसस का मुसन्निफ़ कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, शायरुल हिंद का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, अब्दुस्सलाम नदवी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा किरदार उमराव जान अदा का नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, नन्ही जान, इसका बिल्कुल
दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49, नवाब छप्पन का किरदार किस नॉवल का किरदार है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, उमराव जान अदा इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो 9 का सवाल है, शायद इसका फसाना आजाद हो है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मंदरजा झेल नॉवल में से कौन सा नॉवल नज़ीर अहमद का है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, फसानाए मुब्तला इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 51, लम्बकात शेराए हिंद किसकी तसनीफ़ है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर क्या है? तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट में रखते हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अंगारे का मुरत्तब कौन है? यानी कि अंगारा जो मजमुआ है उसका जो मुरत्तब वो किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 52 का तो हाल जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन ए है, डॉक्टर रशीद जहाँ इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन को भी आप डाउट में रख सकते हैं। तो अगर इसका सही आंसर है तो आप बता सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ की पहली बाकायदा कॉन्फ्रेंस कब हुई? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, मंगो कोचवान किस अफसाना निगार का किरदार है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, मंटू इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इंदु किस अफसाने का किरदार है? तो सबको पता है, बहुत इजी है, तो यह है अपने दुख मुझे दे दो, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 56, इंतज़ार हुसैन की जाए पैदाइश कहाँ है? आपको बताना है इंतज़ार हुसैन की जाए पैदाइश कहाँ है, यह आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, रोशनी किसका अफसाना है? आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, प्रेमचंद इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सच झूठ का रज़्मनामा किसका मज़मून है? क्वेश्चन नंबर 58 है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, नसीम सहर का मुसन्निफ कौन है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो डाउट है, क्योंकि इसका आंसर अभी तक मिला नहीं है। आपको मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम भी कोशिश करेंगे कि जिन क्वेश्चन के आपको जवाब नहीं दे पा रहे हो या नहीं मिल पाया अभी तक, क्योंकि बच्चों का कमेंट आया था कि सर वीडियो थोड़ा जल्दी ला दीजिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी 1-2 क्वेश्चन छूट गया किसी वजह से, इसके आंसर नहीं मिल पाए। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले जब पेपर लेकर आएंगे तो इन क्वेश्चन को हम पूरा आपको सोल्व करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, गारका सा तदासी की पैदाइश किस शहर में हुई? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, पेरिस इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 61, आपकी स्क्रीन पर तहमीना किस मशहूर ड्रामे का किरदार है? तो ये भी क्वेश्चन डाउट है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, परवीन की तलाश किसका ड्रामा है? आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, मोहम्मद मुजीब इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, इंदर सभा का मुसन्निफ कौन है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम होगा कि इंदर सभा का मुसन्निफ कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमानत लखनवी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, उर्दू ड्रामा और स्टेज का मुसन्निफ कौन है? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 64 का। तो जो सही आंसर है वह मसूद हुसैन रिजवी अदीब इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते। मीर मेहदी मजरू कौन थे? तो ये कौन थे? गालिब के शागिर्द, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 66, बकर शायराना की सिफत किस शायर के कलाम में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ये सबको पता है, मोमिन है इसका आंसर। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी किताब यूसुफ खां कंबल पोश की तशनीफ़ है? तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 का वो है ऑप्शन डी, अजाइब फरंग इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 68, अशरफ बियाबानी की नौ शरहार का मौजू क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, वाक़या करबला इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 69, ये एक शेर है, इसमें प्रिंटिंग की वजह से इसमें कोई चीज़ जो सनअत है वो नहीं बताया भाई। अगर इस क्वेश्चन को हम अगले पेपर में सोल्व कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और आज का जो लास्ट सवाल है वो कर लेते हैं। निकातुश्शोरा का साल तसनीफ़ क्या है? आपको बताना है कि निकातुश्शोरा जो है वो किस सन में तसनीफ़ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1752, यानी कि 1752 इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको हमारा जो टेस्ट है वो पसंद आया होगा और आपकी तैयारी का इससे भी एनालाइज हो गया होगा कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो किस तरह से चल रही है और आपके कितने मार्क्स आए हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि आज के पेपर में थोड़े क्वेश्चन जो है वो टफ थे, जिसकी वजह से और ऊपर से प्रिंटिंग भी तहरीर जो है वो सही नहीं थी, इसलिए कुछ क्वेश्चन के आंसर हमें नहीं मिल पाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले पेपर में इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढ के आपको बताने की। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले पेपर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं, इसका जो पार्ट 2 है, यानी कि जो इसका सब्जेक्टिव पोर्शन होता है, वो भी हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।